हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने लिंक लिस्ट के ऊपर डिस्कस किया था। वहाँ पर हम लोगों ने एक सी प्रोग्राम दिखाया था यूजिंग विच यू कैन राइट ए लिंक लिस्ट प्रोग्राम टू ऐड नोड्स इन द लिंक लिस्ट टू ग्रो द लिंक लिस्ट, और you can delete a number link list node from there. You can traverse the link list to print the values. आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है स्टैक। स्टैक बेसिकली एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। इजी लैंग्वेज में आप सोच सकते हो, आप जब किचन में प्लेट सजा के रखते हो, दैट इज स्टैक। आप जब प्लेट वहाँ पर रखते हो तो आप हर वक्त टॉप में रखते हो, जब प्लेट निकलते हो तो टॉप से ही निकलते हो। तो स्टैक भी सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन स्टैक में भी होता है। स्टैक में क्या रहता है, इंस्टेड ऑफ प्लेट यू कैन थिंक सी मेमोरी में, सी प्रोग्राम यूज़ करके कंप्यूटर मेमोरी में आप कोई नंबर या कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तो वो जब स्टोर करोगे तो वो सिमिलर मैनर में आपको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्टोरियल में आप देखोगे, जैसे कि मैंने 100 स्टोर किया, तो अभी वो टॉप एलिमेंट है स्टैक का। उसके बाद मैंने 200 को स्टोर किया, तो 200 अभी टॉप ऑफ द स्टैक हो गया, क्योंकि अभी 200 उसका ऊपर में रहता है, उस ऊपर वाला एलिमेंट है। अगर 300 को उसमें ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट। ये जो स्टैक में हम लोग जो एलिमेंट पुश करते हैं, जो ऐड करते हैं, उसको पुश ऑपरेशन बोलते हैं। तो पुश ऑपरेशन में क्या होता है, एक एक नया आइटम स्टैक में, आप जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप देख रहे हो, स्टैक में एक एक नया एलिमेंट ऐड होता है। और सेकेंडली आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो हर वक्त ग्रो करता है और नया वाला एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो स्टैक, और एक बात है स्टैक के लिए, स्टैक होता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है आप इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्टैक में ऐड कर सकते हो। तो यू कैन ग्रो द स्टैक विदाउट हैविंग एनी बाउंडरीज। तो स्टैक में आप कोई भी आइटम को अगर निकालना चाहते हो तो आपको टॉप से ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे मैंने दिखाया है, जो स्टैक से आप जब एलिमेंट 300 को निकाल दोगे और इसको डिलीट, और सिंपल लैंग्वेज में इसको अगर डिलीट करोगे, तो अभी टॉप जो होता है वो अपडेटेड होकर पॉइंट करेगा 200 में। इस ऑपरेशन को बोलता है पॉप। पॉप इज नथिंग बट यू आर रिमूविंग द आइटम्स फ्रॉम द स्टैक, और सिंपली यू आर डिलीटिंग द आइटम्स फ्रॉम द स्टैक। उसके बाद आप अगर 200 को भी पॉप करोगे तो रहेगा 100, तो टॉप अभी 100 को पॉइंट करेगा। उसके बाद उसको भी निकाल दोगे तो वो अभी एम्प्टी स्टैक रहेगा। जब एम्प्टी स्टैक रहता है तो स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, तो स्टॉप पॉइंटिंग टू नल और नॉट इन टू द एनी मेमोरी एड्रेस। मतलब आप अगर मेमोरी एड्रेस को सोचोगे तो एक एक एलिमेंट आप मेमोरी में एलोकेट करके उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो आप टॉप में डाल दोगे। नया एलिमेंट आएगा तो नया एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस डाल दोगे, और उसमें से एक लिंक करके एलिमेंट रखोगे, तो टॉप से आप ट्रैवर्स कर सकते हो थ्रू ईच ऑफ द एलिमेंट इन द स्टैक। तो लिंक लिस्ट में मैंने क्या बोला था, रूट नोड जो होता है वहाँ से स्टार्ट करके आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रूट नोड कोई फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पर क्या होता है, टॉप हर वक्त अपडेटेड हो जाता है, और इट इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। वहाँ से आप स्टार्ट करके स्टैक में हर एक नोट एलिमेंट को आप ट्रैवर्स कर सकते हो। एम्प्टी स्टैक में आप नया एलिमेंट डाल सकते हो, लेकिन उसमें से कोई एलिमेंट को पॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ ए नल पॉइंट एट दैट टाइम। और स्टैक में यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, स्टैक में जो लास्ट वाला एलिमेंट हमने ऐड किया, दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट टू गो आउट। तो स्टैक का जो ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको लीफो कहते हैं। लीफो मतलब लास्ट इन फास्ट आउट। इसलिए इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको लिफो टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, क्योंकि लास्ट में जो एलिमेंट ऐड होता है, दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट टू गो आउट, राइट। अगर हम लोगों ने इसको सी में रिप्रेजेंट करेंगे, सी प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप सोच सकते हो लिंक लिस्ट की तरह यहाँ पर भी हम लोग एक स्ट्रक्चर टाइप एलिमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। बिकॉज स्टैक को हम लोग डायनामिकली ग्रो करेंगे, राइट। तो डायनामिकली ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग मेमोरी एड्रेस एलोकेट करेंगे जब उसको चाहिए, तो हम लोग इसको मेमोरी में उसको एक वेरिएबल, स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करके, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू। और एज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द लिंक लिस्ट प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया था, तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा, दैट इज नथिंग बट नेक्स्ट लिंक को पॉइंट करेगा मेमोरी एड्रेस को। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर एलिमेंट स्टार नेक्स्ट एलिमेंट करके पॉइंटर डिक्लेयर किया है, व्हिच विल बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट। तो अभी इसका मेमोरी में कितना बाइट्स चाहिए, एक इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, और ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है तो इसके लिए भी 4 बाइट्स, तो 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होगा। तो कोई भी एलिमेंट आप अगर स्टैक में ऐड कर रहे हो,
तो आप सोच सकते हो डायनेमिकली यू आर एलोकेटिंग 8 बाइट्स इन द मेमोरी, और उसका जो पॉइंटर है उसको आप स्टैक टॉप में डाल दोगे, उसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर में प्रीवियस वाला जो एलिमेंट आपका ऐड अगर हो ऑलरेडी हो चुका है स्टैक में तो उसका मेमोरी एड्रेस आप वहाँ पर डाल दोगे। ये सिंपली आप सोच सकते हो, दिस इज द वे यू कैन इम्प्लीमेंट ए स्टैक यूजिंग द लिंक्ड लिस्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंडली यहाँ पर क्या है, स्टैक में जो आपका अगर कोई भी एलिमेंट को आप अगर पॉप करते हो तो दैट इज़ नथिंग बट यू आर डिलीटिंग फ्रॉम द लिस्ट। तो अगर कोई भी एलिमेंट पॉप हो जाता है तो वहाँ से क्या होगा, आपका 8 बाइट जो मेमोरी है वो आपका फ्री होके फिर से मेमोरी पूल में वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो कोई भी एलिमेंट आप अगर स्टैक में से पॉप करते हो, जहाँ पर यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने 300 को पॉप किया, तो यू आर फ्रीइंग अप द 8 बाइट्स दैट वाज एलोकेटेड फॉर दिस 300। तो ये फिर से वापस मेमोरी में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप लोग डायनामिकली एनी टाइम यू कैन ग्रो द स्टैक, यू कैन सीइंग द टेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं एक सी प्रोग्राम में आप लोग कैसे स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बिफोर गोइंग थ्रू द कोड, पहले उसका आउटपुट दिखा देते हैं तो आपको पता चलेगा दिस इज़ द प्रोग्राम यू कैन यूज़ टू इम्प्लीमेंट द स्टैक। हम लो- हम लोगों ने जो एग्जांपल दिया था वहाँ पर हम लोगों ने 3 नंबर स्टैक में ऐड किए थे। तो अभी नंबर 1 में वी कैन ऐड ए न्यू एलिमेंट इन द स्टैक, तो उसका वैल्यू पहले 100 दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद we want to add 200, we want to push actually 200 in the stack। तो अभी 200 को पुश कर दिया। तो अभी चलिए देखते हैं नंबर 3 में टू डिस्प्ले द स्टैक, मतलब स्टैक में अभी जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो 100 200 दो एलिमेंट स्टैक में प्रेजेंट है। लेट अस ऐड 300 इन द स्टैक। तो 300 भी हम लोगों ने पुश कर दिए। तो अभी स्टैक में क्या होना चाहिए, 300 200 100, 3 एलिमेंट्स शुड बी देयर इन द स्टैक। तो अभी उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों एलिमेंट अभी स्टैक में प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोगों ने बताया था पॉप ऑपरेशन, मतलब जो एलिमेंट टॉप में रहेगा वो आपका पॉप आउट हो जाएगा फ्रॉम फ्रॉम द स्टैक। तो अभी इसको पॉप ऑपरेशन को करते हैं। वी आर सिलेक्टिंग नंबर 2। तो अभी द एलिमेंट इज़ 300, मतलब 300 अभी यहाँ से पॉप हो गया। तो अभी इसको डिस्प्ले करेंगे नंबर 3 से, आपको पता चल जाएगा जो पॉप ऑपरेशन सक्सेसफुली काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, अभी 200 और 100 प्रेजेंट है इन द स्टैक। चलिए अभी देखते हैं सी कोड को। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर एलिमेंट डिक्लेयर किया है, पहले मैं बता चुका हूँ, इंटीजर वैल्यू टू स्टोर इंटीजर नंबर्स। और ये स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर है, एलिमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट टाइप पॉइंटर है जो नेक्स्ट एलिमेंट को आपका पॉइंट करेगा। और ये सिमिलर टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने यहाँ पर भी किया है, टाइप डेप, सो दैट जहाँ पर भी आप ये एलिमेंट को यूज़ करोगे विच विल बी इक्विवेलेंट टू स्ट्रक्चर एलिमेंट स्टार। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फुल लाइन वी आर गोइंग टू यूज़ द एलिमेंट, क्योंकि इसको हम लोगों ने टाइप डिप करके रखा है यहाँ पर। तो अभी चलिए मेन फंक्शन में नंबर 1 में वी कैन ऐड ए न्यू एलिमेंट इन द स्टैक। तो अभी नंबर 1 केस में जाएंगे, स्विच केस में। तो वहाँ पर क्या है, इट इज़ आस्किंग फॉर एंटर द एलिमेंट वैल्यू। तो अगर आप जब वैल्यू डालोगे, जैसे कि 100 आपने डाल दिया, तो इट विल गो टू द पुश। पुश मतलब वी आर गोइंग टू ऐड ए एलिमेंट इन द स्टैक। सो आप अगर पुश फंक्शन में जाओगे तो पुश फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, स्टैक का जो टॉप है, मैंने क्या बताया था आपको, स्टैक स्टैक टॉप हर वक्त स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा। तो एज वी आर डूइंग द सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन लाइक लिंक लिस्ट, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेन में एक जो स्टैक टॉप करके एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया था, राइट। सो लोकल वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पुश में हम लोगों ने पास कर दिया। तो पुश का जो ऑपरेशन है, यहाँ पर पुश ऑपरेशन में हम लोगों ने उसका मेमोरी एड्रेस पास किया, सो दैट वहाँ पर जो वो नया एलिमेंट क्रिएट होगा उसका मेमोरी एड्रेस इसमें अपडेट कर देंगे तो स्टैक टॉप नया एलिमेंट का टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और इसमें वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू आपने इंटर किया है। तो अभी एक टेम्पररी वेरिएबल एलिमेंट यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये वाला जो चेक है, दिस इज़ द चेक टू सी दैट अगर स्टैक एम्प्टी है क्या। जैसे कि आपका कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है, 100 आपने डाला है फर्स्ट टाइम स्टैक में पुश करने के लिए, तो स्टैक टॉप अभी क्या रहेगा, नाल रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने मेन में स्टैक टॉप को जो डिक्लेयर किया था वो यहाँ पर लोकल वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था वो नाल है। तो इसमें नाल ही जाएगा क्योंकि स्टैक टॉप का जो वैल्यू है वो नाल रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट स्टैक टॉप मतलब स्टैक टॉप का जो वैल्यू है वो उसके साथ नाल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। स्टैक अगर एम्प्टी है तो फर्स्ट टाइम वी आर क्रिएटिंग द एलिमेंट, तो स्टैक टॉप जो एलिमेंट क्रिएट होगा उसको भी पॉइंट करेगा। तो स्टैक टॉप अभी क्रिएट एलिमेंट वैल्यू मतलब वैल्यू वाला जो एलिमेंट है उसको क्रिएट कर रहे हैं। ये जो क्रिएट एलिमेंट वैल्यू है
दैट इज़ फंक्शन टू क्रिएट द एलिमेंट। एक सिमिलर फंक्शन है लिंक लिस्ट की क्रिएट नोट की तरह। यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया, लोकल एक पॉइंटर लिया, यहाँ पर न्यू एलिमेंट का ये मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। दिस इज़ द मेमोरी एलोकेशन फॉर द न्यू एलिमेंट पॉइंटर, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट जो है वो एक स्ट्रक्चर एलिमेंट टाइप पॉइंटर है। तो स्ट्रक्चर में कोई वैल्यू स्टोर करने से पहले एज इट इज़ अ पॉइंटर, तो यहाँ पर हम लोगों को मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैलोक किया साइज ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट में क्या है, स्ट्रक्चर एलिमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिखाया था, एक है वैल्यू और सेकंड है स्ट्रक्चर टाइप एक पॉइंटर। तो 4 बाइट्स मतलब 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी एलोकेटेड। तो यहाँ पर साइज ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या रिटर्न करेगा, 8 बाइट रिटर्न करेगा। और मैलोक वॉइड टाइप पॉइंटर रिटर्न करता है, तो इसलिए हम लोगों ने लोकली टाइप कास्ट कर लिया एलिमेंट टाइप मतलब स्ट्रक्चर एलिमेंट टाइप पॉइंटर में, राइट। तो उसके बाद हम लोग न्यू एलिमेंट को जो पॉइंटर है उसके साथ नाल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी मेमोरी एलोकेशन अगर फेल हो जाता है तो इसमें कोई नया मेमोरी एड्रेस एलोकेट नहीं होगा, तो पहले वाला जो वैल्यू है वही रहेगा। तो अगर मेमोरी एलोकेशन फेल होता है तो हम लोगों का प्रोग्राम का मतलब कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। तो वी आर प्रिंटिंग दिस मैसेज मेमोरी एलोकेशन फेल्यूर टू क्रिएट द स्टैक एलिमेंट। उसके बाद एग्जिट 0 मतलब इट विल कम आउट फ्रॉम द प्रोग्राम। अगर नहीं होता है मतलब मेमोरी आपका एलोकेट हो गया है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो 100 वैल्यू अपने स्टैक में डालना चाहते हो तो यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दिया। और अभी भी तो नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आएगा या कौन सा एलिमेंट आप पुश करोगे वो पता नहीं है, तो उसका मेमोरी एड्रेस पता नहीं है, तो इसमें हम लोगों ने नाल डाल के रखा है सो दैट इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी। उसके बाद ये वाला जो नोड है मतलब ये वाला जो एलिमेंट क्रिएट किया है उसका पॉइंटर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था कहाँ से, पुश फंक्शन से। तो जो स्टैक टॉप में हम लोग इसका जो मेमोरी एड्रेस वो फंक्शन क्रिएट होके रखा है उसका जो मेमोरी एड्रेस है ये स्टैक टॉप में हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। ये वाला चीज़ मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी करूँगा पेन पेपर में। पहले इसको देखिए प्रोग्राम को, फिर वहाँ पर जाके देखते हैं कैसे इसका मेमोरी में कैसे इसको दिखेगा। उसके बाद अगर पहले से आपको अगर सपोज नाउ द स्टैक टॉप इज नाल, तो इसलिए पहले वाला एलिमेंट क्रिएट हो गया है, यहाँ से अभी ये फंक्शन वापस आ जाएगा। नाउ थिंक अबाउट द नंबर 200 आप पुश करना चाहते हो, तो 200 जब आया तो स्टैक टॉप में ऑलरेडी एक वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि 100 वाला जो मेमोरी एड्रेस है ऑलरेडी यहाँ पर असाइंड हो चुका है। तो ये नाल से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर नाल नहीं आएगा, तो इफ स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट अभी फॉल्स आ जाएगा, मतलब एल्स में जाएगा, राइट। और इसमें वैल्यू आपने किया पास किया पुश में 200, क्योंकि 200 विल बी द नेक्स्ट एलिमेंट इन द स्टैक। तो 200 यहाँ पर आएगा, तो पहले एल्स में जाने के बाद सिमिलरली वी आर क्रिएटिंग द एलिमेंट हेयर, क्योंकि क्रिएट एलिमेंट में अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट एलिमेंट को कॉल करके 200 वाला एलिमेंट का नोड क्रिएट कर लिया। उसके बाद टेम्प एलिमेंट जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट में स्टैक स्टॉप को डाल दिया, मतलब जो नया एलिमेंट आपका क्रिएट हो चुका है उसमें हम लोगों ने उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें पहले वाला जो एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस डाल दिया। और उसके बाद क्या किया, स्टैक स्टॉप का जो पॉइंटर है उसमें टेम्प एलिमेंट में डाल दिया। तो अभी क्या हो गया, मैंने पहले ही बता चुका था आपको, स्टैक स्टॉप विल बी ऑलवेज पॉइंटिंग टू द लेटेस्ट एलिमेंट। तो ए वाला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कर रहा है, स्टैक टॉप को आपका जो नया एलिमेंट क्रिएट हुआ है उसका मेमोरी एड्रेस से अपडेट कर रहा है, और नया एलिमेंट का जो नेक्स्ट एलिमेंट का जो पॉइंटर है तो वहाँ पर पहले वाला जो मेमोरी एड्रेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उसको डाल रहे हैं। तो इसमें से क्या होगा आपका दोस्तों, इसमें से आपका जो लिस्ट बनेगा उसमें आपका जो टॉप पॉइंटर रहेगा वो ऑलवेज पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट। उसके बाद वहाँ से ट्रैवर्स करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका जो प्रीवियसली एडेड एलिमेंट्स है उसमें आप जा सकते हो। तो अभी और एक एलिमेंट ऐड करके यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे कि 300 आपने ऐड किए हैं, आप पुश कर दिए, राइट, फ्रॉम आवर एग्जांपल आउटपुट एग्जांपल। तो 300 आएगा तो सिमिलरली इफ स्टेटमेंट को फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट्स है स्टैक में। एल्स में जाएगा तो पहले हम लोग 300 वाला एलिमेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और 300 वाला एलिमेंट में नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस है, नेक्स्ट एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है उसमें स्टैक स्टॉप को डाल देंगे। स्टैक स्टॉप यहाँ पर डालेंगे मतलब 200 वाला जो मेमोरी एड्रेस पहले से स्टैक स्टॉप में प्रेजेंट था वो यहाँ पर आ जाएगा। और 300 वाला एलिमेंट अभी स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है, तो स्टैक का टॉप मोस्ट जो एलिमेंट रहेगा उसका मेमोरी एड्रेस स्टैक स्टॉप में जाएगा, क्योंकि स्टैक स्टॉप विल बी ऑलवेज पॉइंटिंग टू द लेटेस्ट एलिमेंट, राइट। तो लेटेस्ट एलिमेंट का मतलब है
यहाँ पर 300 का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर आ जाता है, तो मतलब है स्टैक स्टॉप और नाउ पॉइंटिंग टू 300, 300 200 को पॉइंट कर रहे, 200 100 को पॉइंट कर रहे। दिस इज द पुश फंक्शन। नाउ लेट अस गो टू द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द पेन एंड पेपर। तो पुश 100 अगर हम लोग कॉल करते हैं, तो पुश 100 में मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में आपका ये 100 वाला जो एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए एक 8 बाइट्स ऑफ डेटा एलोकेट होगा, क्योंकि एक हम लोगों ने मैलोक किया था, तो मैलोक में एक इंटीजर वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल स्टोर होने का प्लेस एलोकेट होगा। सपोज दिस इज़ द 5000 मेमोरी लोकेशन, तो उसका वैल्यू में 100 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला मेमोरी एड्रेस में अभी नाल रहेगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू अभी कोई मेमोरी एड्रेस को पॉइंट नहीं करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। और जो स्टैक स्टॉप होगा, स्टैक टॉप करके जो पॉइंटर हम लोगों ने पास किया है, दैट विल बी पॉइंटिंग टू अभी 5000। तो स्टैक में अभी 100 रहेगा। तो नाउ इफ़ यू आर पासिंग 200, तो उसमें क्या होगा, 200 के लिए पहले मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो जाएगा, राइट। तो सपोज उसका मेमोरी एड्रेस एलोकेशन के बाद यहाँ पर 200 स्टोर होगा। ये वाला एड्रेस जो है सपोज 6000, तो स्टैक स्टॉप अभी अपडेट होके 6000 को पॉइंट करना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट वाला मेमोरी एड्रेस है, दैट विल बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब प्रीवियस एलिमेंट, विच विल बी नथिंग बट 5000 का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो आफ्टर पुशिंग 200, आफ्टर पुश द 200 एलिमेंट वैल्यू ऑफ 200 इन द स्टैक, तो अभी क्या होगा, स्टैक का 200 पहले एलोकेट हुआ, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो गया, और उसका जो 200 का जो मेमोरी एड्रेस है, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टैक स्टैक टॉप जो पॉइंटर रहेगा, वो इट विल बी अपडेटेड टू दिस मेमोरी एड्रेस, सो दैट 200 विल बी द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। क्योंकि स्टैक स्टॉप कहाँ पर पॉइंट करेगा करता है, एज पर आवर डिस्कशन इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए यहाँ पर 6000 इसको पॉइंट करेगा, और इसका जो नेक्स्ट वाला जो मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने वाला है, वो होगा प्रीवियस वाला जो ऑलरेडी स्टैक में है, उसका मेमोरी एड्रेस ये पॉइंट करेगा। तो आप यहाँ पर स्टैक स्टॉप से स्टार्ट करके आप इसको ट्रैवर्स करके 100 में पहुँच सक और 100 को एक्सेस कर सकते हो। तो इसका अगर आप स्टैक में देखोगे तो कैसे लगेगा, ये 100 होगा, ये 200 होगा, राइट। सपोज दिस इज 5000, दिस इज 6000, और ये स्टैक स्टॉप अभी ये 6000 को पॉइंट कर रहा है। तो दिस इज द सिंपल पुश फंक्शन। यू कैन थिंक अबाउट हाउ द मेमोरी मैप विल बी लुकिंग लाइक। अभी चलिए देखते हैं पॉप फंक्शन को। तो पॉप फंक्शन का फंक्शनलिटी क्या है, पॉप फंक्शन जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो आपका रिटर्न कर देगा, और वो वाला एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो चुका है उसको फ्री कर देगा। तो दिस इज़ द प्रोटोटाइप फॉर द पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन का प्रोटोटाइप में क्या है, यहाँ पर जस्ट स्टैक स्टॉप का जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पर पास हो रहा है पॉप फंक्शन में। तो हम लोगों ने जो आउटपुट देखा था मेन से, नंबर 2 ऑप्शन आप अगर प्रेस करते हो तो पॉप ऑपरेशन कॉल होगा। तो पॉप फंक्शन अभी यहाँ पर केस 2 में आता है। पहले हम लोग कॉल करने से पहले यहाँ पर क्या किया, जस्ट देख रहे हैं इज एम्प्टी स्टैक स्टॉप, मतलब स्टैक अगर एम्प्टी होता है तो हम लोगों ने पहले ही बता चुका था, अगर एम्प्टी स्टैक से आप कोई भी एलिमेंट पॉप नहीं कर सकते हो। तो पहले बिफोर कॉलिंग द पॉप फंक्शन वी आर जस्ट आस्किंग टू चेक दैट एम्प्टी ऑपरेशन में अगर स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इज एम्प्टी इज़ द फंक्शन। तो इज एम्प्टी फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी है, तो पहले उसका प्रोटोटाइप देख लेते हैं। यहाँ पर इज एम्प्टी का प्रोटोटाइप क्या है, इज एम्प्टी इज रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू, और उसमें क्या है, स्टैक स्टॉप उसमें पास कर रहे हैं, स्टैक स्टॉप का जो पॉइंटर है तो वहाँ पर पास हो रहा है। तो इज एम्प्टी फंक्शन में पहले जाके देखते हैं होता क्या है। इज एम्प्टी जो फंक्शन है, दिस इज़ वेरी सिंपल फंक्शन। उसमें आपका जो स्टैक स्टॉप है उसको आप नाल से कंपेयर कर रहे हो। नाल का मतलब है स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर कोई एलिमेंट होगा तो स्टैक टॉप में उस एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस रहेगा, पहले मैंने पुश फंक्शन में बताया है। तो यहाँ पर अगर नाल है मतलब स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी है तो इसको रिटर्न ट्रू मतलब 1 रिटर्न कर रहे हैं, अगर एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न 0 करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, केस 2 में हम लोग अगर उसको कॉल कर रहे हैं, अगर ट्रू है मतलब प्रिंटफ करके यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि स्टैक इज़ एम्प्टी, अगर फॉल्स है तो एल्स में आएगा। और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक स्टैक टॉप का जो मेमोरी एड्रेस है वो पास कर रहे हैं पॉप फंक्शन में। और पॉप फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, जो एलिमेंट उसका स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो अभी पॉप फंक्शन में चलते हैं। पॉप फंक्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैक टॉप का जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पर मिल गया है।
टेम्प एलिमेंट करके एक हम लोगों ने एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप एलिमेंट स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर किया, इनिशियली उसको नाल में असाइन किया। ये जो असाइनमेंट है दोस्तों, इसको ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि कोई भी पॉइंटर आप अगर पहले से नाल को असाइन नहीं करते हो तो कोई कहाँ पर भी कोई भी जंक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो दिस इज़ ए गुड प्रैक्टिस। आप कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो, अगर पॉइंटर टाइप वेरिएबल, तो उसको इनिशियली उसको नाल से असाइन कर दो, सो दैट प्रोग्रामिंग में फ्यूचर में कोई एरर नहीं आए। क्योंकि नाल में नहीं असाइन करोगे तो कभी भी ये एरर आएगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा क्यों ये जंक मेमोरी एड्रेस को उसको पॉइंट करेगा, तो उस मेमोरी एड्रेस से कोई भी जंक वैल्यू है उठा लेगा। तो इससे अच्छा है उसको नाल में असाइन कर दो। उसके बाद यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, स्टैक को यहाँ पर जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट चेक करें स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामर में आप पहले से इस एम्प्टी को कॉल किया हो या नहीं किए हो वो पता नहीं है। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्टैक में स्टैक स्टॉप जो वेरिएबल है वो मेमोरी एड्रेस में कोई वो पॉइंटर कोई मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब स्टैक अगर एम्प्टी होगा तो ये नाल रहेगा, अगर नहीं नाल है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प एलिमेंट फाइल में स्टैक स्टॉप को डाल रहे हैं। टेम्प एलिमेंट जो लोकल वेरिएबल क्रिएट किया था उसमें स्टैक टॉप में स्टैक टॉप का जो वैल्यू है, मतलब मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखा है, तो उसको यहाँ पर डाल रहे हैं। फॉर आवर एग्जांपल 300 का मेमोरी एड्रेस अभी स्टैक स्टॉप में रहेगा, राइट। तो इसमें 300 का मेमोरी एड्रेस टेम्प एलिमेंट में अभी आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्टैक स्टॉप का जो वेरिएबल है उसको अभी नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैक स्टॉप विल बी द लेटेस्ट एलिमेंट मेमोरी एड्रेस। तो स्टैक स्टॉप का जो मेमोरी एड्रेस है उसको हम लोग यहाँ पर टेम्प एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस से अपडेट कर रहे हैं। तो नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ 200। मतलब 200 वाला जो एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि दैट विल बी द नेक्स्ट स्टैक टॉप एलिमेंट। उसके बाद जो वैल्यू है, मतलब टॉप मोस्ट का जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू में असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू अभी किया है यहाँ पर वैल्यू 300 देगा, क्योंकि दैट इज़ द टॉप मोस्ट एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्री कर दे रहे हैं। फ्री मतलब यू आर अगेन एलोकेटिंग द अगेन एडिंग द मेमोरी इन द मेमोरी पूल। मतलब आपका जो 8 बाइट्स आपने एलोकेट किया था 300 के लिए, वो वाला मेमोरी आप फिर से फ्री करके मेमोरी एड्रेस में ऐड कर रहे हो। और वो वाला जो वैल्यू है 300 वाला वैल्यू जो यहाँ पर स्टोर करके रखे थे, वो अभी रिटर्न स्टेटमेंट से मेन में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन जो स्टेप है वो है आपका स्टैक स्टॉप को अपडेट करना। स्टैक स्टॉप आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था स्टैक स्टॉप प्रीवियसली, उसको अभी यहाँ पर अपडेट कर दिया। मतलब 300 से अभी ये 200 मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा, और उसके बाद वो वाला मेमोरी को हम लोगों ने फ्री कर दिया उसका वैल्यू वैल्यू में स्टोर करके। और अभी ये पॉप फंक्शन मेन में वापस जाएगा तो क्या होगा, मेन में वापस जाएगा तो यहाँ पर एलिमेंट में वो वैल्यू आ जाएगा, मतलब 300 विल बी स्टोर्ड हेयर। तो हम भी प्रिंटफ स्टेटमेंट से हम लोग उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये था आपका पॉप फंक्शन। तो अभी इसका मेमोरी मैप देखते हैं पेन एंड पेपर में। दोस्तों अभी चलते हैं पॉप फंक्शन का मेमोरी मैप देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पॉप फंक्शन अगर हम लोग कॉल करते हैं तो पहले से हम लोग एक स्टैक को क्रिएट करके रखा है। जो स्टैक में अभी 3 एलिमेंट्स है, एक है 100, 200 और 300। 100 का जो एलिमेंट है उसका स्टार्टिंग मेमोरी है सपोज 5000, 200 का 6000 और 300 का 7000। तो पॉप क्या करता है, जो स्टैक स्टॉप का जो एलिमेंट रहता है उसको स्टैक से फ्री कर देता है, वो एलिमेंट को रिटर्न करता है, राइट। तो अभी स्टैक टॉप में टॉप मोस्ट पॉइंटर क्या है 7000, तो इट इज़ पॉइंटिंग टू द 7000 मेमोरी लोकेशन। तो इसमें क्या होगा, मेमोरी में क्या होगा, ये 7000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर 300 स्टोर होके रखा है, और यहाँ पर कितना है, नेक्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर स्टोर्ड है, राइट। तो 6000 यहाँ पर स्टोर्ड है, जो 200 वाला मेमोरी को 200 वाले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो अभी इसको फ्री करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैक स्टॉप है दैट शुड पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द स्टैक। तो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए आपका पहले स्टैक स्टॉप को आपको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। स्टैक स्टॉप का जो मेमोरी एड्रेस है दैट शुड बी अपडेटेड टू द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। सो स्टैक स्टॉप अभी पॉइंट करेगा 200 वाले एलिमेंट को, राइट। सो इट शुड पॉइंट टू 200 वाले एलिमेंट, सो इट शुड पॉइंट टू 6000 लोकेशन। और ये वाला आएगा यहाँ पर 5000 जो पॉइंट कर रहा है 100 वाला लोकेशन को। तो स्टैक स्टॉप इज गेटिंग अपडेटेड टू 6000। ये वाला जो टेम्प नोड में इसका मेमोरी एड्रेस हम लोग स्टोर करके रखेंगे, तो 7000 विल बी स्टोर्ड इन द टेम्प पॉइंटर, और इसको हम लोग फ्री कर देंगे।
फ्री करने के टाइम में हम लोग इसका जो वैल्यू है उसको, जो कॉलिंग फंक्शन है उसको रिटर्न करेंगे, और ये वाला जो मेमोरी है एड्रेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। तो फ्री करेंगे तो ये वाला जो मेमोरी है दैट विल बी अगेन एडेड बैक टू द मेमोरी पूल। तो मेमोरी पूल में कितना आएगा, टोटल 8 बाइट्स वाज एलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट व्हेन इट वाज क्रिएटेड और मैलोक। तो 8 बाइट्स विल बी फ्रीड अप। 8 बाइट्स फ्री अप होने के बाद it will be added back to the memory pool. So this is the simple pop functions memory map. दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्टैक की प्रोग्राम में हम लोगों ने और दो फंक्शन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। एक है आपका डिस्प्ले स्टैक, जो हर एक स्टैक एलिमेंट को आपको प्रिंट करके दिखाएगा। डिस्प्ले स्टैक इज़ वेरी यूजफुल। जब भी आप इस प्रोग्राम को चलाते हो तो कोई एलिमेंट पुश करते हो या पॉप करते हो तो उसके बाद स्टैक में करंट जो एलिमेंट्स पड़ा रहता है उसको देखने के लिए आपका डिस्प्ले स्टैक अगर कॉल करोगे तो आपको पता चलेगा आपका स्टैक ठीक से ग्रो या श्रिंक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये जो स्टैक टॉप है, दिस इज जस्ट टू रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। मतलब ये आपको जस्ट बता देगा स्टैक टॉप में, मतलब टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है उसका वैल्यू क्या है। दिस फंक्शन विल नॉट फ्री अप एनी मेमोरी, इट विल जस्ट गिव यू द वैल्यू ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। तो पहले हम लोग स्टैक स्टॉप फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्प्ले स्टैक फंक्शन में जाएंगे। तो अभी स्टैक स्टॉप का जो फंक्शन है ये उसका प्रोटोटाइप है। एज इट इज़ स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू, वी आर स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू इन द स्टैक। तो अभी ये इंटीजर रिटर्न करेगा और उसमें एलिमेंट टाइप स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है जहाँ पर हम लोगों का स्टैक टॉप का जो मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पर स्टैक टॉप पॉइंटर में जो मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड रहेगा वो यहाँ पर पास कर देंगे। तो अभी स्टैक स्टॉप फंक्शन में जाएंगे तो क्या उसका डेफिनेशन पता चलेगा। स्टैक स्टॉप फंक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर जो वेरिएबल पास करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल पास होता है, उसको पहले हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट टाइप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट विल स्टोर द टॉप मोस्ट एलिमेंट। पहले स्टैक एम्प्टी है क्या वो टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर इज एम्प्टी आपको क्या रिटर्न करता है, अगर स्टैक स्टॉप नाल होता है तो स्टैक इज एम्प्टी, तो ये रिटर्न कर देगा स्टैक इज एम्प्टी। तो ये रिटर्निंग -1, मतलब एज यू आर स्टोरिंग हियर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो -1 से हम लोगों को पता चल जाएगा स्टैक इट इज दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग -1 एज ए जंक वैल्यू, क्योंकि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं रहता है तो आपका स्टैक टॉप का जो पॉइंटर है वो पॉइंट आउट करेगा टॉप मोस्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस को। तो वहाँ से हम लोगों को उसका वैल्यू पता चल जाएगा। स्टैक टॉप वैल्यू में हम लोगों का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट का जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एलिमेंट में आ जाएगा, एलिमेंट यहाँ से रिटर्न करेंगे तो मेन में वो पर्टिकुलर जो स्टैक स्टॉप का एलिमेंट है या कोई भी फंक्शन इसको कॉल करते हैं तो उस फंक्शन में इसका जो स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका वैल्यू वापस चला जाएगा। राइट, सो दिस इज अ स्टैक स्टॉप फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। उसके बाद अभी चलते हैं डिस्प्ले फंक्शन में, टू डिस्प्ले द करेंट एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो डिस्प्ले फंक्शन का भी प्रोटोटाइप बहुत ही सिंपल है। ये वॉइड है क्योंकि ये कोई कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इट विल जस्ट प्रिंट द एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो अभी यहाँ पर एलिमेंट टाइप, मतलब स्ट्रक्चर एलिमेंट टाइप पॉइंटर यहाँ पर हम लोगों ने लेके रखा है। जो जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा तो स्टैक टॉप का जो पॉइंटर वैल्यू है वो यहाँ पर पास करना पड़ेगा, दैट विल बी पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। तो अभी डिस्प्ले फंक्शन में चलते हैं, उसका डेफिनेशन में यहाँ पर क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन में हम लोगों ने डाल के रखा है स्टैक स्टॉप एलिमेंट यहाँ पर रिसीव होगा। पहले उसको एम्प्टी है क्या चेक कर रहे हैं स्टैक स्टॉप। अगर स्टैक स्टॉप के साथ अगर इज एम्प्टी है मतलब ये ट्रू है, मतलब ये प्रिंट कर देगा स्टैक इज एम्प्टी, मतलब स्टैक स्टॉप आपके नाल है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स में दिस इज जस्ट ए प्रिंटिंग दिस कैरेक्टर्स, जस्ट टू प्रिंट दिस कैरेक्टर्स। उसके बाद हम लोग स्टैक का हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे। मतलब ए व्हाइल जो लूप है, जब तक स्टैक स्टॉप नाल नहीं होगा। स्टैक स्टॉप नाल कब होगा, जब लास्ट वाला एलिमेंट आपका मिल जाएगा, उसका नेक्स्ट वाला लोकेशन में आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इट विल बी ओनली नल। तो तब तक हम लोग इसको ट्रैवर्स करते रहेंगे। तो यही है उसका व्हाइल लूप। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक का एक एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ये वाला जो चेक है जस्ट टू प्रिंट द बिलो डॉट 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 लाइन्स। अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके नीचे एक हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू शोकेस यू टू गिव ए फीलिंग्स लाइक स्टैक काइंड ऑफ फीलिंग्स। ये वाला लाइन इफ कंडीशन जो हम लोगों ने डाल के रखा है टू चेक दैट नेक्स्ट एलिमेंट है तो उसके नीचे जस्ट डॉट डॉट डाले। उसके बाद स्टैक टॉप का जो पॉइंटर है जो इसका व्हाइल लूप में यूज़ हो रहा है
वो वाला नेक्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस पॉइंट कर रहा है, राइट। तो हर वक्त स्टैक स्टॉप आपका एक इटरेशन के बाद वो अपडेट हो रहा है। जैसे कि 300 से अपडेट हो जाएगा 200 में, 200 यहाँ पर प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये 100 का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर पास हो जाएगा स्टैक टॉप में। जब यहाँ पर कंपेयर होगा, नहीं 100 का मेमोरी एड्रेस प्रेजेंट है तो नाल नहीं है, 100 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद आपका अगर नेक्स्ट एलिमेंट किया रहेगा, नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर स्टैक स्टॉप का जो एलिमेंट होगा वो 100 वाला, 100 का जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा। 100 वाला एलिमेंट के पास कोई नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए कोई मेमोरी एड्रेस है ही नहीं, तो स्टैक स्टॉप क्या होगा, नाल हो जाएगा। तो ये वाइल लूप में जब कंपेरिजन रहेगा ये फॉल्स, इसमें रिटर्न फॉल्स होगा। तो वाइल फॉल्स मतलब इट विल कम आउट फ्रॉम द वाइल लूप। उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल डिस्प्ले फंक्शन। if display functions will traverse you from the topmost element to the last element of the stack। तो ये आपका हेल्प रहेगा स्टैक में, कोई भी टाइम में स्टैक ग्रो या सिंक करते हो तो स्टैक का करेंट स्टेट पता करने के लिए ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट अस गो टू द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। मेन फंक्शन में हम लोगों ने सिमिलर टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किया है स्विच के स्टेटमेंट का लगा के, एज वी हैव ऑलरेडी शोन इन द लिंक लिस्ट। यहाँ पर भी सिमिलर स्विच केस है। यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैक स्टॉप। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर द स्टैक स्टॉप पॉइंटर, क्योंकि यही आपका स्टैक का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा टू ट्रैवर्स द स्टैक। कोई भी ऑपरेशन करने से पहले ए वाला पॉइंटर आपको पास करना पड़ेगा, जहाँ से आपको पता चलेगा स्टैक का स्टार्टिंग का कहाँ हो रहा है। एज इट इज़ डायनामिक तो ए ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू स्टोर द टॉप मोस्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस। तो ये वाइल लूप मतलब एक अनकंडीशनल वाइल लूप है, मतलब आपका ऑपरेशन कंटिन्यूसली स्विच के अंदर घूमता रहेगा, पर्टिकुलर वाइल लूप के अंदर घूमता रहेगा जब तक आप ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो। इंटर जीरो टू इन द प्रोग्राम, मतलब जब भी आप जीरो इंटर करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब आपका नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट में जाएगा नहीं। ये जो स्विच के इसका जो स्टेटमेंट है इसमें जाएगा नहीं। और इसमें हम लोगों ने कुछ ऑप्शन दे के रखा है। नंबर 1 से आप पुश कर सकते हो, नंबर 2 से पॉप कर सकते हो, नंबर 3 से डिस्प्ले, नंबर 4 टू प्रिंट द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। तो यहाँ पर नंबर 1 पेश किया तो आपका कंटिन्यू में 1 आ जाएगा। तो केस 1 में जो स्टेटमेंट है, जो पुश ऑपरेशन है, वो आपका इम्प्लीमेंट होगा। ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू दिस कोड। उसके बाद नंबर 2 प्रेस करते हो तो आपका पॉप ऑपरेशन होगा। तो पॉप ऑपरेशन में हम लोगों ने क्या किया, पहले आपका इज एम्प्टी चेक किया। उसके बाद अगर इज एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट को पॉप फंक्शन से कॉल करके यहाँ पर एलिमेंट में स्टोर कर रहे हैं और वो एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। आप अगर स्टैक को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप नंबर 3 प्रेस करोगे तो डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। और स्टैक का अगर नंबर 4 कॉल करते हो तो स्टैक स्टॉप कॉल होगा। स्टैक स्टॉप कॉल करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जस्ट चेक करा प्रिकॉशनरी जो स्टैक एम्प्टी किया। अगर नहीं एम्प्टी है तो लेट अस कॉल द स्टैक स्टॉप, और उसमें जाके हम लोग स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल स्विच के स्टेटमेंट जो वाइल लूप के अंदर कंटिन्यूसली घूमता रहेगा जब तक आप जीरो प्रेस नहीं करोगे फ्रॉम द इनपुट कंसोल। तो आपका ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है मेन का, जो आपको ऑप्शन देता रहेगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये पूरा प्रोग्राम देखना है तो इफ़ यू वांट टू टेक आउट द कोड्स यू कैन टेक द कोड्स एज वी आर शोइंग हियर फ्रॉम द वीडियो। आपको अगर कोड का स्टैक डॉट सी वाला फाइल आपको चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा ईमेल आईडी लेके मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको स्टैक डॉट सी वाला फाइल आपको भेज दूंगा। दिस इज़ ऑलरेडी रनिंग कोड, तो ये कोड आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर भी आपको अगर डाउट आता है या कोई एक्सप्लेनेशन आपको फिर से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल गेट बैक टू यू विथ योर क्लैरिफिकेशन। तो दोस्तों, मैं एक कोड को दिखा रहा हूँ स्लोली सो दैट यू कैन डू ए कॉपी फ्रॉम द वीडियो। तो आप एक कोड कॉपी कर सकते हो। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, मेरा नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा अगेन इट विल बी ऑन द लिंक लिस्ट एडवांस मोड। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन शॉर्ट ए लिंक लिस्ट। शॉर्टिंग मतलब कोई भी लिंक लिस्ट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो। तो विल बी शोइंग यू द प्रोग्राम टू शॉर्ट द लिंक लिस्ट एज पर द यूज़र इनपुट। प्रोग्राम विल शॉर्ट द लिंक लिस्ट ऑन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे और एक नेक्स्ट वाला वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो है आपका क्रिएट ए शॉर्टेड लिंक लिस्ट। क्रिएट ए शॉर्टेड लिंक लिस्ट मतलब आपका जो लिंक लिस्ट क्रिएट होगा तभी वो शॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। ईदर इट कैन बी ए असेंडिंग और डिसेंडिंग ordered shorted linked list depending on your input. So please subscribe my channel to get all the updates about all the C related programs and data structures. आपका अगर कोई डाउट रहेगा तो you can comment me or you can email me. I'll get back to you as soon as possible. So this is the whole program. You can get a copy from here. तो दोस्तों आज के लिए इतना तक ही। Please keep an eye on this channel to get more updates, and thank you for watching my video.